गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडीविज्म। मैं हूं दिव्या, आपकी अपनी टीचर। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें क्या है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो क्या हो जाता है, थर्ड लेवल में गुम हो जाता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल फ्रॉम द 12th क्लास। ठीक है, तो क्या है थर्ड लेवल, क्या है, इसके जो राइटर है जैक फेनी है, और क्या है, ये एक अमेरिकन राइटर है। ठीक है, तो चलिए इतना हमने जाना। अब हम आगे चलते हैं कि थर्ड लेवल क्या है और चार्ली क्या है, अपनी इमेजिनेशन में है, क्योंकि थर्ड लेवल जैसा कुछ होता ही नहीं, लोग कहते हैं। तो क्या है, क्या वो थर्ड लेवल तक पहुंच सका और वहां से वहां जा सका और जाके वापस आ सका? क्या हुआ इस चैप्टर में, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, रेजिडेंस क्या होता है? रेजिडेंस मतलब जो होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं। कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के। तो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, दो ही लेवल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चार्ली भैया जो है 31 ईयर्स के हैं, और क्या है, वो बोलते हैं कि मैं थर्ड लेवल पर जाकर आया हूँ। तो कैसे जाकर आए हैं वो, और वहाँ पर क्या क्या था, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो कहता है कि मैं थर्ड लेवल पर जाकर आ चुका हूँ। और क्या है कि वहाँ पर जो लोग हैं, वो कहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन पर काम करते हैं, जो वहाँ का वर्कर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो कहते हैं कि बहुत जो सब बंडल ऑफ पेपर जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें जो टाइम टेबल्स होते हैं ट्रेन के आने के जाने के, वो सब जो है दे रखे हैं। उसके अंदर वी स्वेयर वो कसम खाते हैं कि ऐसा थर्ड लेवल कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर चार्ली भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि भाई मैं थर्ड लेवल पे जाकर आया? तो ठीक है, अब क्या होता है, वहां पर वो बोलते हैं ओनली वहां पर दो ही स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। तो क्या है, वो अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात करता है। उसका नाम क्या है? सैम है, जो वो अपने फ्रेंड से बात करता है कि मैं थर्ड लेवल पे जाकर आया हूँ, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। तो वो क्या है, पहले तो वो ये इमेजिनेशन कर रहा है या रियलिटी है? पहली बात तो वो क्या है, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा फियर है उसको वॉर का, क्योंकि वॉर का टाइम था उस टाइम पे। लोगों अपनी परेशानियों से उसको रेस्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए वो अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट से बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं थर्ड लेवल पे जाकर आया हूँ, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो ऐसा वो कहता है कि तू बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। तो वहां पर उसकी वाइफ जो होती है, वो सब सुन रही होती है, एंड वो बहुत मैड हो जाती है। मैड मतलब बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो बोलती है कि तुम मेरे से परेशान हो क्या? तो वो बोलता है, नहीं, मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं सब इन चीजों से परेशान हूँ, और आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं इन सब चीजों से एस्केप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि वो इस चीज को लेकर वेंडर मतलब वहां पर घूम कर आया हूँ। वो ये बोलता है कि मैं थर्ड लेवल पर घूम कर आया हूँ, कोई मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और वहां पे जो और भी बहुत सारे जो उसके दोस्त होते हैं, उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम खाली क्या है, यही रीजन है इसके पीछे कि तुम परेशान हो, इसलिए तुम क्या इमेजिनेशन कर रहे हो कि तुम यहाँ से एस्केप करना चाहते हो, और तुम वहां पर घूम के आए हो। ठीक है, थर्ड लेवल जैसा कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा वो बोलते हैं। तो ये सब जो है, वो कहते हैं कि तुम्हें पीसफुल प्लेस चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, इसलिए तुम्हें रेस्ट की नीड है। लेकिन तुम जो ये बोल रहे हो, ये सिर्फ खाली क्या है, तुम्हारा इमेजिनेशन है। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट कवर देखिए। फर्स्ट कवर क्या होता है? फर्स्ट कवर क्या होता है? आई हैड स्टार्टेड माई कलेक्टिव। अच्छा, वो क्या है, जब खाली टाइम होता है ना, तो वो क्या करता है, खाली टाइम में क्या करता है, टिकट कलेक्ट करता है। जैसे कई लोगों को पुराने कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उसको क्या है, चार्ली को क्या है, टिकट्स कलेक्ट करने का शौक है। तो उसके दादाजी भी वो करते थे, वो भी यही करता है। तो क्या है, वो क्या, जब क्या होता है, अपने इन चीजों से सबसे थक जाता है, तो वो क्या करता है, अपना टेम्परेरी रिफ्यूज क्या होता है, अपनी जो आदत है उसकी कलेक्ट करने की टिकट्स, उस पे चला जाता है। ठीक है, तो वो अपनी बात बताता है कि मेरे दादाजी भी ये सब करते थे। और फर्स्ट कवर क्या होता है? फर्स्ट कवर वो होता है जब फर्स्ट डे कोई टिकट क्या होता है, रिलीज होती है, कोई टिकट नहीं आती है, तो उसको क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, एक
एनवलप में डाल के क्या करते हैं, अपनी एड्रेस पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कवर का मतलब ये होता है। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी क्या करते थे, टिकट कलेक्ट करते थे। ठीक है, देख लीजिए आप, इसके बीच में सारे जो भी ओल्ड प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है, जैसे लेट काम करके उसके बाद क्या है, जैसे अब वो कहता है कि मैं ना क्या करता हूँ, जब वो ऑफिस से आ रहा होता है तो वो कहता है कि मैं ना शॉर्टकट लेता हूँ सबवे फ्रॉम द सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल। तो वो कहता है मैं ना सबवे मतलब वो सबवे के उसमें जाके बस से जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, शॉर्टकट लेता है। तो क्या होता है, शॉर्टकट लेता है ना, तो वो क्या करता है, चार्ली क्या करता है, जैसे शॉर्टकट लेता है ना, तो वो क्या होता है, कहाँ पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो जैसे वो क्या क्या पार करता है। चार्ली 31 ईयर ओल्ड जो है, आई वॉज वेयरिंग अ 10 गार्डियन सूट पहना है उसने, हैट पहना है और क्या है, और फैंसी बैंड पहना हुआ है। आई पास डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैंने बहुत सारे आदमियों को यहाँ से निकलते हुए देखा है जो मेरे जैसे दिख रहे हैं। आई पास मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं सब मतलब मैं क्या है, डजन ऑफ लोगों को देखा है। आई वॉज नॉट ट्राइंग, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, क्या नहीं समझ पा रहा था वो। आई वॉन्टेड टू गेट होम लूजिया इन माई लाइफ। तो वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ के साथ में क्या करना चाहता है, वहां से भागना चाहता है। लूजिया उसकी वाइफ का नाम। आई वॉन्टेड टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वेन ब्रेड वेन्यू एंड वेन डाउन स्केप टू फर्स्ट लेवल। अब वो कहता है कि मैं ना बहुत ज्यादा क्या है, बहुत बार क्या है, फर्स्ट लेवल से होके गया हूँ, लेकिन क्या है 20th सेंचुरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट अनदर फाइट टू सेकेंड लेवल। तो मैं क्या है, वो पहले फर्स्ट लेवल पे जाता है, सेकेंड लेवल पे जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैं वो कहता है मैं 100 ऑफ टाइम यहाँ से गया हूँ, लेकिन कभी मैं ना हमेशा गुम हो जाता हूँ। कैसे, चलिए जानते हैं। तो वो कहता है मैं हमेशा गुम हो जाता हूँ। कभी क्या है, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हमेशा ही जाता है, क्योंकि वो वर्किंग जॉब पर्पस एवरी डे ट्रेन पकड़ता है तो जाता है। कभी कहता है कि मैं क्या है, न्यू कॉरिडोर से जाता हूँ और स्टेयर से जाता हूँ, कॉरिडोर से जाता हूँ और टनल से जाता हूँ। कभी रूजवेल्ट होटल के इधर से निकल जाता हूँ, कभी ऑफिस की बिल्डिंग के इधर से निकल जाता हूँ, 6th स्ट्रीट पे निकल जाता हूँ कभी। और यहाँ पे क्या ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो क्या मैं हमेशा ही खो जाता हूँ। प्रोबेबली ऐसा होता है। कभी क्या है, मैं कहाँ से निकलता हूँ, ये जो स्टेशन है ना, ये जो सेंट्रल स्टेशन है, ये एक ना पेड़ की तरह है कि जैसे जिसकी जड़ें कहाँ से निकली हैं, कहाँ से मैं खुद ही कभी कहाँ चला जाता हूँ, कभी कहाँ चला जाता हूँ। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जब क्या है, चार्ली बताता है कि जब भी मैं गुम हो जाऊं तो मैं कौन कौन से रास्तों से निकलता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबली कि वो बोलता है कभी मैं टाइम स्क्वायर पे निकल जाता हूँ, कभी सेंट्रल पार्क पे निकल जाता हूँ, ये सब है। और क्या है, लोग जो ये सब जो है ना, सेंट्रल पार्क जो ये ग्रैंड सेंट्रल है ना, ये सिर्फ एग्जिट के लिए यूज करते हैं लोग, बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको। तो वो क्या है, ये सब बताता है कि मैं ना क्या है, और क्या है, मैं जैसे क्या है, कॉरिडोर में जाता हूँ। कॉरिडोर क्या होता है, ऐसे बना होता है, उसमें आजू बाजू में ये सब वॉल होते हैं ऐसे। ठीक है, तो डाउनवर्ड जाता हूँ, स्लैंटिंग डाउनवर्ड। आई वॉज रॉन्ग देयर। वो कहता है मैं यहाँ गलत हूँ कि मैं वहां से जा रहा हूँ और मैं खुद के ही फुट स्टेप सुन पा रहा हूँ खाली। ठीक है, खुद के ही फुट स्टेप। आई डिडंट पास अ सोल, मेरे पास से कोई भी नहीं निकल रहा है। ऐसे में होलो रोर क्या होता है, ऐसे होलो बना होता है गोल गोल। ठीक है, वो कहता है कि मैं अब क्या है, थर्ड लेवल पे जाता हूँ। जब थर्ड लेवल पे गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसके रूम क्या है, थोड़े छोटे हैं और सेकंड लेवल के रूम थोड़े बड़े हैं। तो वो कंपेयर कर रहा था। और क्या है, मैं जैसे ना वहां पर जाता हूँ ना, तो फीवर टिकट विंडो इन ट्रेन गेट्स। तो मैं ना इंफॉर्मेशन स्टेशन होता है ना, बूथ, जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है वहां का, वहां पे जाता है। तो वो क्या लकड़ी का बना होता है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है, बहुत पुराना सा लगता है। ठीक है, और एक मैन बैठा होता है बूथ पे, जिसने क्या है, ग्रीन कलर के सन ग्लासेस पहने होते हैं, ओल्ड टाइम के बहुत ऐसे। ठीक है, और उसने क्या ब्लैक स्लीव कवर होता है, जैसे हम लोग क्या है कई बार धूप में पहनते हैं ना, जैसे, तो वो ब्लैक कलर का होता है। और वहां की लाइट बहुत डिम है और ऐसे फ्लैश कर रही है बार बार। क्या कर रही है, स्लीव प्रोटेक्टर पहने हैं, फ्लिकिंग कर रही है लाइट। ठीक है, और क्या है, और वहां पर क्या है, ओल्ड टाइम की गैस लाइट है।
तो वो स्टेशन के बारे में बता रहा है कि मैं 3rd लेवल स्टेशन पे पहुंचा हूँ तो मुझे क्या क्या देखने को मिला है वहाँ पे। ठीक है, कैसे एक ब्रास का स्पिटन एक ब्रास का स्पिटन मतलब क्या होता है, थूकदान है वहाँ पर। ठीक है, ये सब है कि वो जब 3rd लेवल पे पहुंचा था तो उसने क्या क्या देखा था, कैसी कैसी चीजें देखी थी, क्या क्या देखा था, कैसे कैसे लोग देखे थे, वो सब बताया गया है। और जब वो कहता है मैं स्टेशन से क्रॉस किया तो वहां पर क्या है, एक मैंने आदमी को देखा, कैसा एक आदमी को देखा जिसने क्या है, एक गोल्ड की वॉच थी उसके वेस्ट साइड पे, उसमें जैसे वो होती है ना एक खोलने वाली वॉच जिसके ऊपर चेन लटकी होती है, आपने देखा होगा। और उसने एक ना बेरली कवर वॉच थी उसके पास एक, और उसने क्या ब्लैक 4 बटन का क्या कर रखा था, टाइनी लेपल्स का, जिसके छोटे कॉलर होते हैं ना, वो वाला ऐसा सूट पहना हुआ था उसने। और क्या उसने 18th सेंचुरी समथिंग क्या ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उसके बियर्ड्स थी, बड़े बड़े कलमें होती है ना इतनी लंबी लंबी, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा। और ऐसे मुस्टैच थी उसकी, ऐसी बड़ी बड़ी मुस्टैच थी। ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा है अपने टाइम में ऐसे लोगों को, कि जैसे वो पहले बता रहा था कि जब मैं सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा था तो मैंने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा। तो अब उससे वो कंपेयर कर रहा है कि मैंने क्या है अलग तरह के कपड़े पहने हुए लोगों को देखा। अभी तो लोग क्या है, बड़े वाले जो होते हैं ना, बड़े लेपल्स के जो होते हैं वो ब्लेजर पहनते हैं। अब पहले जो होता था वो छोटे लेपल्स, टाइनी लेपल्स के ब्लेजर चलते थे। तो क्या फिर कहता है कि मैंने एक लेडी देखी जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस कैसा होता है, वैसी ड्रेस की एक लेडी को देखा। और क्या है उसके पीछे कौन था, उसके पीछे एक क्या है ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी, जो क्या है इंजन कोयले से चलती थी, कोयले से चलने वाली ट्रेन। ठीक है, तो वो सब देख के वो बहुत ज्यादा शौक तो नहीं होता, लेकिन वो एक्टिव तो था ही, स्मार्ट, वो अपना दिमाग दौड़ाता है। और वो क्या करता है कि ना एक न्यूज बॉय के पास जाता है। न्यूज बॉय के उसका दिमाग इसलिए चलता है कि वो कहता है कि भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मुझे पता चल जाएगा डेली न्यूज़पेपर से, है ना। वो अपना दिमाग चलाता है कि डेली न्यूज़पेपर से मुझे पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पर। तो वो क्या करता है, न्यूज बॉय के पास जाता है, न्यूज़पेपर लेता है एंड चेक आउट। पहले तो वो न्यूज़पेपर का नाम पढ़ता है। न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द वर्ड। वो कहता है द वर्ड न्यूज़पेपर तो कोई आता ही नहीं है अब। पहले टाइम पे आता था जब प्रेसिडेंट कौन थे, उसके ऊपर किसकी फोटो बनी हुई थी, कौन से, क्लीवलैंड की। क्लीवलैंड के जो क्लीवलैंड प्रेसिडेंट थे ना, मैं उसकी फोटो आपको शेयर कर दूंगी। क्लीवलैंड प्रेसिडेंट थे, उनकी फोटो लगी हुई थी। कब की बात है ये, इट वॉज प्रिंटेड इन 11 जून 1894 की बात है। अब उसका माथा खनक गया, किसका, चार्ली का, कि भाई मैंने तो टाइम ट्रेवल कर लिया है, मैं कहाँ आ गया हूँ, 1894 में आ गया हूँ। ठीक है, अब वो कहता है मैंने जो ये 3rd लेवल है ये सच्ची में मेरे को। अब वो क्या करता है, वो क्या करना चाहता है, 2 टिकट लेना चाहता है। किसके लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के, लूजिया के लिए। कहाँ पर जाने के लिए, गिल्सबर्ग के लिए। गिल्सबर्ग नाम याद रखना, ये एक सिटी का नाम है जो यूएसए में है। ठीक है, तो आई वॉन्टेड टू टिकट्स। कौन, आई वॉन्ट टू मतलब जो ये है चार्ली है, वो 2 टिकट पाना चाहता है, क्योंकि उसको क्या है, अपने कहाँ जाना है, गिल्सबर्ग जाना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो कहता है कि मैंने ना क्या है, वहां पर जाता है, हैव एवर बीन देयर। वो जो राइटर है वो पूछते हैं हमसे कि तुमने कभी ऐसा देखा है कभी आप लोगों ने, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यार, क्या कर रहे हो। तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि भाई ऐसा होने वाला था और ऐसा नहीं हुआ, मैं तो वहां जाके आऊं और वैसी कोई चीज तो होती नहीं है, लोग कहते हैं। सोचा हो कि भाई ऐसा होने वाला था और ऐसा नहीं हुआ, मैं तो वहां जाके आऊं और वैसी कोई चीज तो होती नहीं है, लोग कहते हैं। कभी किया है ऐसा? तो वो कहते हैं कि वहां पे ना क्या है, वो बताते हैं कि गिल्सबर्ग जो है ना वो बहुत ना क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। वहां पे ओल्ड फ्रेम के हाउस है, यूज लॉन्स हैं, ट्रिमेंडियस ट्री है, कैसे ट्रीज हैं, ब्रांचेस है, ओवरहेड मतलब क्या है, ट्रीज जब बड़े हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा वो ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे क्या है, ओवरहेड ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे हो जाते हैं। और वहां पे लोग क्या करते हैं, ओल्ड जो मैन होते हैं वो सिगार पीते हैं, और वुमेन्स क्या करती हैं, पाम लीव के फैन बनाती हैं। वेविंग मतलब बुनना। और वहां पे क्या है, जो वर्ड है ना बहुत ज्यादा पीसफुल है। मतलब उन्होंने क्या है, उसके दादाजी के टाइम पे उन्होंने ये जो बताया था उनके दादाजी, क्योंकि वो कहते हैं वो वहां पे रहते थे पहले। ठीक है, तो अभी क्या है, जब वो टाइम कब का है वहां पे, जब
वॉर जो थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेंडिंग थी, ठीक है, वो फ्यूचर की बात करते हैं। आई वॉन्टेड टू 2 tickets फॉर दैट, वो कहते हैं इसलिए मैं वहां की टिकट पाना चाहता हूँ। क्लर्क फिगर द फेयर। अब यहाँ पे क्या है, जो क्लर्क बैठा है टिकट देने के लिए उसको फिगर आउट करते हैं, ठीक है, वो तो उसका जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी। तो वो कहता है उसने एक फैंसी हेडबैंड पहनी होती है, ठीक है, और क्या है वो कहता है कि 2 coach टिकट, मुझे क्या है 2 coach टिकट चाहिए, वन वे की चाहिए। बट When I counted out money the look up, अब वो क्या अपने पैसे गिनने लगता है, कौन, चार्ली। अब वो अपने पैसे गिनने लगता है चार्ली, तो क्या होता है उसके पास, तो क्या होता है, न्यू जनरेशन की, न्यू टाइम की मनी होती है ना। तो क्या होता है उसके पास, तो न्यू टाइम की मनी होती है। तो वो क्या करता है, पैसे गिन रहा होता है। जब वो नोट गिन रहा होता है ना, तो वो जो क्या होता है, क्लर्क होता है ना, वो उसको फिगर आउट कर रहा होता है कि भाई वो पुरानी करेंसी गिन रहा है, ये करेंसी यहाँ नहीं चलने वाली। वो गर्दन हिलाता है, कौन, जो वहां पर स्टेशन पे जो क्लर्क होता है ना, वो मास्टर जो, तो वो क्या करता है, क्लर्क वाज स्टार्टिंग एट मी, मतलब वो कहता है कि क्लर्क मुझे देख रहा होता है, और वो ना ऐसे, तो वो कहता है कि ना, यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, मतलब तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे ये पैसे दे रहे हो, ये यहाँ पर चलते ही नहीं है। क्योंकि वो तो क्या ओल्ड स्टाइल के बिल चाहिए होते थे। बिल मतलब क्या है, करेंसी जो उनकी थी, तो उनको तो वो चाहिए होते थे। तो वो क्या करता है, भागता है वहां से, कहता है अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो मुझे तो बंद कर देंगे, और जो पुराने स्टाइल की जेल होती थी ना, वो बहुत ज्यादा हॉरेबल होती थी। तो वो कहता है मुझे तो पकड़ा नहीं जाना है, क्योंकि ये बात है 1894 की, ठीक है ना। तो वहां से भाग जाता है, ठीक है। अब वो भाग जाता है और घर जाके क्या, नेक्स्ट डे क्या करता है, लंच आवर्स में क्या करता है, अपनी करेंसी चेंज कराता है। उसके पास कितने पैसे हैं, $300। $300 जो है वो एक्सचेंज कराता है, और क्या है उसको कितने मिलते हैं, खाली 200। $300 है ना, तो उसको $200 मिलते हैं। उसको माइनस में जाता है, उसको लॉस हो जाता है। तो वो अपने फ्रेंड को बताता है, तो वो कहता है कि तू जो है क्या है कि अपना लॉस क्यों कर रहा है पुरानी करेंसी के लिए, ठीक है, इतने पैसे। जो वो कहता है कि मुझे इतने पैसे क्या करने हैं, और क्या है, पहले टाइम पे तो एग भी कैसे मिलते थे, 30 सेंट्स के, 30 सेंट्स के एग मिलते थे। तो मुझे क्या करना है पैसों का, मतलब वो यहाँ से एस्केप करने के लिए कुछ भी करना कुछ भी करा है, अपने सेविंग को उसने क्या करा है, अपनी सेविंग खराब की है, ठीक है। अब क्या करता है वो, दोबारा क्या करता है, वहां जाता है, 3rd लेवल पे जाता है, कॉरिडोर में जाता है। अब उसे क्या है, वहां पर कुछ मिलता ही नहीं है। एंड नाउ ही इज वरीड अबाउट कि भाई, अपनी वाइफ को बोलता है, उसकी वाइफ कहती है तू पागल हो गया है, मतलब ऐसे उसको बोलती है कि क्या है तुम, लूजिया वाज प्रिटी वरीड। अब वो परेशान है कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब वो वापस क्या आ जाता है, वो क्या करता है, आई वेंट टू बैक अपने टू माई स्टैम्प, मतलब आई वेंट टू बैक माई स्टैम्प, मतलब अपने वापस क्या है, स्टैम्प को कलेक्ट करना देखने लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका फ्रेंड जो है ना, अब देखता है कि उसका फ्रेंड जो है ना, कौन, इसका फ्रेंड जो है साइकेट्रिस्ट था ना, सैम, वो डिसअपेयर है। अब डिसअपेयर है मतलब मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया है, क्या है। तो वो खाली वो सोचने लगता है कि सिटी, जो सैम था ना, वो क्या है, वो बताता है कि मैं ना गिलिसबर्ग में रहता था, मैं वहां स्कूल भी गया हूँ, वो सब गया हूँ। तो वो सोचता है कि वो जो प्लेस है ना, वो प्लेस ऐसे साउंड करती है कि जैसे उसके लिए जानी पहचानी है। ही इज ऑल 1894, बिकॉज वन नाइट वो सोचता है, वो बिजी हो जाता है अपने स्टैम्प कलेक्शन में, ठीक है। तो उसको क्या मिलता है वहां पे, जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी हो जाता है, और वो सोचता है सैम कहाँ चला गया, डिसअपेयर हो गया। अच्छा, क्या चीज आपको इसमें क्या लग रहा है, वियर्ड क्या लग रहा है, और इसमें अनवियर्ड क्या है, मतलब इसमें अजीब क्या है और ना अजीब क्या है। मुझे तो पूरा ही अजीब लग रहा है कि मतलब इसमें क्या है, सैम उसका फ्रेंड है भी कि नहीं, अभी वो डिसअपेयर हो गया है, पहले वो साइकेट्रिस्ट था, अब आगे क्या होने वाला है, क्या घूम रहा है ये स्टोरी में। तो अब क्या है, वो ना अपनी उसमें बिजी हो जाता है, फजी मतलब बिजी हो जाता है, फजिंग मतलब बिजी स्टैम्प में। तो वो क्या करता है, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या है यहाँ पे, और स्टैम्प इशू क्या है। तो वो क्या करता है, वो देखता है वापस मेल एनवलप, वो जब खोलता है ना, तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर होता है, फर्स्ट डे कवर तो मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है, कि एक एनवलप होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक प्लेन पेपर रखा होता है और स्टैम्प लगी होती है, फर्स्ट डे की स्टैम्प, जो नई स्टैम्प इशू होती है। तो वो कहता है कि ये जो कवर था मेरे स्टैम्प्स में तो कभी था ही नहीं, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये फर्स्ट डे कवर कहाँ से आया, क्योंकि मैं तो इस स्टैम्प को बहुत बार चेक कर चुका हूँ। और क्या है कि मैंने इसको, वो लोग कभी खोलते नहीं है उसको, लेकिन वो क्या करता है, उसको खोल देता है,
खोल देता है, उस पर कौन सी डेट लिखी होती है, 8 जुलाई 1894, ठीक है। वो एनवलप को खोल देता है और क्या होता है उस पे, क्या वो स्टैम्प के ऊपर किसकी फोटो होती है, प्रेसिडेंट गारफील्ड की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि जब उसे वो एनवलप वापस कलेक्ट कर रहा होता है, 3rd लेवल से होकर आता है, उसके बाद जब वो वापस अपनी स्टैंप में बिजी होता है और उसके बाद उसको एक एनवलप मिलता है जिसके ऊपर किसकी नाम, कौन से प्रेसिडेंट होती है, गारफील्ड की फोटो होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको खोल देता है और उसके अंदर वैसे तो वो ब्लैंक होता है हमेशा, जो व्हाइट कवर होता है, तो क्या होता है, अब फर्स्ट कवर होता है, जो फर्स्ट डे कवर होता है उसको क्या, वैसे तो वो खाली होता है, लेकिन इसमें क्या था, एक लेटर था। वो लेटर में क्या लिखा था, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो वो लेटर कहाँ था, 941 वेलार्ड स्ट्रीट, गिलबर्ग और इलिनीज। तो वो क्या था, उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा था और ये लेटर कब लिखा हुआ था, 8 जुलाई 1894 को लिखा था। किसके लिए लिखा था, चार्ली के लिए लिखा था। चार्ली के लिए किसने लिखा था, उसके वही फ्रेंड ने, किसने, जो साइकेट्रिस्ट था, सैम। तो ठीक है, वो कहता था, अब उसमें लेटर में क्या लिखा था कि भाई मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सही थे। क्या सही थे, कि 3rd लेवल होता है, कि मैं बिलीव करता हूँ वो सब के लिए ये सब सच है चार्ली। 3rd लेवल, मैं 3rd लेवल पे हूँ, 2 वीक से मैं यहाँ पर हूँ और क्या मैं यहाँ बहुत मजे कर रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ऐसे ये सब उसने लिखा होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या है, $1800 क्या था, सैम बॉट द $800। उसने भी क्या ओल्ड स्टाइल की करेंसी वहां से ली थी और अब उसने क्या करा है, वहां जाकर ग्रीन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो 1894 में तो क्या साइकेट्रिस्ट लोग तो होते ही नहीं थे ना, तो वो वहां क्या करेगा, इसका जो काम है वहां थोड़ी चलेगा। तो वो क्या है, उसने वहां पर शुरू कर दिया है बिजनेस। अब क्या, नॉट अ गिलबर्ग इज 1984 हिज ओल्ड बिजनेस, क्या चलेगा वहां पर बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्या वहां पर क्या रियलिटी में सैम था, क्या वो साइकेट्रिस्ट था, क्या सच्ची में चार्ली जो था 3rd लेवल पे गया था, टाइम ट्रेवल किया था उसने, क्या वो खाली अपनी परेशानियों से भाग रहा था तो ये सोच रहा था। तो सब ये सब रियलिटी में होता है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।